यीशु मसीह को रात गेत्सेमेन बगीचे में 3 बार प्रार्थना किया पिता से और अपने आप को समर्पित कर लिए। उनका लहू पसीना की तरह बहने लगा। लहू पसीना की तरह बहना मतलब साइंटिफिक टर्म्स में जब बीपी 240 से ज़्यादा हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर, तो लहू बहता है। इतना स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में उनका लहू बह रहा था, प्रार्थना कर रहे थे। तब चेलों से कहा, क्या 1 घंटा प्रेयर नहीं कर सकते? आओ उठो, मेरा पकड़वाने वाला आया है। यहूदा आया, यीशु मसीह को एक बार नहीं बहुत बार चूमा। बाइबल में लिखा है बहुत बार चूमा, गले लगाया और यीशु मसीह को पकड़वाया। जब पकड़ने लगे, चेलों में से एक आदमी पतरस ने अपने हाथ में चाकू लेकर, जिस फौजी ने यीशु मसीह का हाथ कपड़े पकड़ा था उसके कान काट दिया। काटते ही यीशु मसीह ने वो कान लेकर फिर उसको चिपका दिया, चंगा कर दिया। करने के बाद प्रभु ने बोला, यदि मैं अपने पिता से बोलूं, कई हजारों लाखों स्वर्गदूत आकर लड़ाई करेंगे, लेकिन ये ऐसा ही रहने दो। ऐसा होना चाहिए था जो भविष्यवक्ताओं ने कहा, जो मेरे पिता की इच्छा है, जो होना चाहिए हो रहा है। जो तलवार पकड़ेगा तलवार से ही मारे जाएगा, पतरस से कहा प्रभु ने। कहने के बाद प्रभु को पकड़े, रात में ले गए। आधी रात में जज दरवाजे खोले। प्रधान याजक अन्ना कैफा यीशु मसीह से बातचीत किया। यीशु मसीह पे 3 सबूत, फॉल्स एलिगेशंस। पहली आरोप उन्होंने कहा यीशु मसीह ने टैक्स बनने के लिए मना किया। पहला आरोप था। समय का राजा कैसर था, राजा को टैक्स मतलब आयत, इनकम टैक्स भरने से मना किया, लेकिन वो गलत था, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद अपना और पतरस का टैक्स दे दिया। एक बार आकर पूछने लगे कि ये सिक्का किसका है, किसे देना चाहिए, टैक्स देना है नहीं। तो यीशु मसीह ने देखकर कहा, परमेश्वर का परमेश्वर को दो, सरकार का सरकार को दो। मतलब प्रभु का देना दान प्रभु को दो, परमेश्वर को दो, सरकार को देना सरकार को दो। और प्रभु ने खुद पतरस को भेजकर एक मछली से जाल डलवाया, मछली के मुंह में सिक्के आए 2। प्रभु ने कहा मेरा एक तुम्हारा एक दे दो। तो गलत सबूत था। दूसरा सबूत, उन्होंने कहा, प्रधान याजक ने चिल्लाकर पूछा, इतने लोग तेरी पर दोष कर रहे हैं, तो लोगों को बहकाता है तेरे वचन से, तू कौन है, बता, यदि तू मसीहा है तो बता, सच सच बता। तो प्रभु ने बोला, तुम परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के देहने और सिंहासन पर बैठना देखोगे। ये बात कहते ही प्रधान याजक कपड़े फाड़ा। कपड़े फाड़ने का मतलब परमेश्वर की दूषणा करने से कपड़े फाड़ते हैं यहूदी लोग। कपड़े फाड़ के चिल्लाया, छाती पीटने लगा, सब लोग छाती पीटे। कुछ लोगों ने, प्रधान याजकों ने, वहां के जो फौजी है, रोमी फौजी, उनसे कहा उनको मारो, थप्पड़ मारे, घूसे मारे, यीशु मसीह के बाल खींचे, कपड़े खींचे, नीचे गिराए, बहुत कुछ किए, लेकिन यीशु मसीह चुपचाप थे। तीसरा एलिगेशन था कि प्रभु ने कहा कि मैं मंदिर को गिरा दो, मैं 3 दिन में इसको बनाऊंगा। उन्होंने कहा ये 46 साल लगा ये मंदिर बनने के लिए, 46 ईयर्स, क्या तुम इसे 3 दिन में बना सकते हो? इसका मतलब प्रभु का कहना यह था कि मुझे मार दो, मैं तीसरे दिन जीवित उठूंगा। प्रभु का शरीर ही परमेश्वर का भवन है। वचन में लिखा है नया नियम में, योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जो कोई इसे नाश करता है मैं उसे नाश करूंगा। सब देशों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे डाकुओं का घर बना दिया है, कहते हुए प्रभु ने उन पर गुस्सा किया। शरीर हो, प्रभु का भवन हो, परमेश्वर का भवन है, तो इसके अंदर ये आत्मा में पवित्र आत्मा का जगह है, तो इसे हमें संभालना है। ये 3 बातें इनके ऊपर आरोप थे। इन्होंने फैसला किया और सुबह पिलातुस के पास लेके गए। पिलातुस ने कहा ये मैटर आपका यहूदियों का मैटर है, आपका धर्म की बातें हैं, इसमें हमारा लेना देना नहीं है। पहला पिलातुस की बात। इसीलिए पिलातुस ने पहले यीशु मसीह को हेरोद के पास भेजा। हेरोद ने देखा कि यीशु मसीह आए हैं, तो उसके मन में आशा आई। यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ सुना था कि यीशु मसीह चंगा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो यीशु मसीह पर बहुत सवाल उठाया। यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला। पूछा कि चंगाई करो, चमत्कार करो, कुछ नहीं किया। तो उसने एक अच्छा कपड़ा, राजवस्त्र पहनाकर यीशु मसीह का मजाक किया, नाचे, यीशु मसीह का पूरा मजाक उड़ाया। यीशु मसीह को बोला इसके अंदर कोई गलती नहीं है, बहते हुए भेज दिया। अब पिलातुस उसके पास फिर गए दूसरी बार, क्या गलती किया बताओ? बोले ये लोगों को बहकाता है अपने वचन से, ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। पिलातुस ने बोला तो फेस्टिवल के टाइम में आपकी रिवाज कहता है कि चोरों में से एक को छोड़ दे,
तो क्या मैं आपकी यहूदियों का राजा यीशु मसीह को छोड़ दूं? पिलातुस ने यही बात बोला। तो उन्होंने कहा यहूद हमारा राजा यीशु मसीह नहीं है, हमारा राजा कैसर है। वचन में लिखा है परमेश्वर उनका राजा है यहूदियों को, लेकिन उस समय उन्होंने बात पलट के कहा हमारा राजा कैसर है, ये नहीं है। पिलातुस ने बोला देखो मैं तो गलती नहीं देखता इतना मतलब अभी आज फांसी की सजा है, उन दिनों में क्रूस पे देते, क्रूस पे चढ़ाकर मारने की सजा तो मुझे नहीं दिख रहा है। मैं चाहता हूं कि इनको छोड़ दो, ठीक है, कौन चाहिए? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, इनको छोड़ना मत, इनको मारना। पहले बार पिलातुस ने क्या किया, उनको पहले मारवाया, कोड़े से मरवाया। 1 कम 40, नॉर्मली 1 कम 40 क्यों मारते हैं पता है? बंदा मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। 40 छोड़ो 39 छोड़ो 39 मतलब 39 छोड़ो 14 मारेंगे तो मर जाएंगे। 7 कोड़े मारते ही आपका बॉडी टेम्परेचर 104 डिग्री आ जाएगा, आपके हाथ पैर कप जाएंगे। मारने का मतलब कोड़े का मतलब आपकी हमारा इंडियन की कोड़ा नहीं है, रोमियों की कोड़ा स्कॉर्च कहते हैं, विप कहते हैं। उसमें 4-5 बेल्ट की तरह होते हैं, एक में कांच रहता है, एक में कील होता है, एक में लोहा होता है। एक्स ऐसा मारते हैं। ऐसा मारते समय बॉडी के ना ये मांस के टुकड़े उछलते रहते हैं। यीशु मसीह को नंगा करके बस यहाँ कपड़ा पहन के उनको एक जगह में लेके जाके वहां यीशु मसीह को इस तरह झुका के हाथ 1 फीट का एक लकड़ है, 1 फीट का, उस लकड़ में हाथ रख के बांध कर पूरा बॉडी दिख रहा था। एक्स आकार में 1-2 बंदे खड़े हुए थे, वहां सेंचुरियन रहता है अधिकारी, वो बोलता है 1 2 3 4, तो यीशु मसीह के चमड़े के टुकड़े बॉडी के पार्ट्स ना टुकड़े उड़ रहे थे हवे में, पूरा लहू से भीग गया था। एक्सक्रूशिएटिंग मतलब इतना दर्द, इंटेंस पेन, वो इंटेंस पेन सह नहीं सकता, इसीलिए यीशु मसीह का बॉडी ना लहू की तरह पूरा काट के मतलब बॉडी पूरा टुकड़े हो गया। 39 टाइम्स मारने लगे। यीशु मसीह को फीवर आ गया, हाथ पैर कपने लगे। उस समय फिर पिलातुस के पास लेके गए, एक वस्त्र पहनाकर, बोला देखो आपका यहूदियों का राजा कौन चाहिए, अब बताओ, बरअब्बा चाहिए, यीशु मसीह चाहिए। यहूदियों का रिवाज में अगर कोई दोषी ठहरा गया, फर्स्ट सजा मारते कोड़े से, उस कोड़े पे टेबल पे मारोगे, टेबल पार्ट उखड़ के आ जाएगा। इतना दर्द यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा। उन्होंने कांटों का मुकुट रखा, वो मुकुट ना एक पेड़, छोटा सा पेड़ होता है, कांटों का पेड़, फूल, आपको उसका नाम इफोरबिया मिली, इसको क्राइस्ट तौन कहते हैं। सर पे रखते ही कांटे सर में चुभ गए, 1 इंच चुभने के बाद सर से खून इस तरह बहते हुए आंखों पे आया, चेहरे पे आया। उस समय यीशु मसीह को मार कर बोलने लगे भविष्यवाणी कर, किसने मारा, भविष्यवाणी कर। एक लकड़ी लिए, लकड़ी से मारे, घुटने टेक कर यहूदियों का राजा है कहते हुए नमस्कार किए, तब भी यीशु मसीह चुपचाप थे। अगर हमें कोई लोग एक शब्द डांटे तो हम सांप की तरह ऐसा कितने 10 फीट उड़ते, लेकिन यीशु मसीह चुपचाप, एक शब्द भी नहीं दिखता आपको बाइबल में, इतना मारे। उस समय आदमी के अंदर अंग अंग में आप पाप करते हो, पता है, दिमाग से पाप करते हैं, हाथों से, विचारों से। हमारे विचारों से किए हुए पापों के लिए विचारधारा यहाँ से शुरुआत होता है, ब्रेन से, इसीलिए प्रभु को यहाँ क्रूस पे थे। बॉडी में हर पार्ट से, हर पार्ट पे यीशु मसीह को चोट लगी। डर लग गया पिलातुस को देखकर, यीशु मसीह को अंदर लेके गया अकेले में, प्राइवेटली, बोला आप कौन हो भाई, कौन हो? लोग कहते हैं अब यहूदियों का राजा है, क्योंकि उसकी वाइफ बोली, उसकी वाइफ को स्वप्न आया था पहले रात कि वो पवित्र आदमी है, उनके ऊपर सजा मत देना। कल रात उनके लिए स्वप्न आया, मुझे बहुत दुख हुआ, वेदना हुआ, प्लीज। ये डर भी था पिलातुस के अंदर में। तो प्रभु ने बोला तू सही कहता है, मैं राजा हूं, लेकिन मेरा राज्य यहाँ नहीं, वहां है, सच्चाई प्रकट करने आया हूं। सच्चाई क्या है, लेकिन इतने में ही बाहर चला गया और कहा मैं इनके अंदर कोई भी गलती, कोई भी गुनाह मुझे नहीं दिख रहा है, कहते हुए सबके सामने हाथ धो लिया, भाई मेरा गलती नहीं है। जब हाथ धो लिया मतलब क्या है बताए, मेरा इनके साथ इस केस में कोई हाथ नहीं है, मेरा फैसला, तो इनको छोड़ दो,
हाथ धो लिया, हाथ तो धो लिया, लेकिन एक गलती किया, लोगों ने चिल्लाया हमें बरब्बा दो, यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ, यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ। जिन लोगों ने यीशु के हाथ से रोटी खाई, मछलियां खाया, चंगाई पाए, उनके रिश्तेदार या उनके गांव वाले, जिन्होंने यीशु मसीह के साथ रहकर, वही लोग चिल्लाने लगे इनमें क्रूस पे चढ़ाओ। सोचो यीशु मसीह का दिल कैसा हुआ होता। मैंने कितने अच्छे अच्छे काम किया, चंगाई दिया, खाना खिलाया, रोटी खिलाया, मछली दिया, सारे अच्छे अच्छे काम किया, लेकिन लोग मेरे ऊपर हाँ क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ बोलने लगे। ये धोखा बहुत दर्द है। एक चेला धोखा दे दिया, यहूदा इस्करियोत, बाद में लोग धोखा दिए, फिर भी यीशु मसीह चुपचाप थे। पिलातुस ने कहा जैसा आपको चाहिए वैसा ही कर रहा हूँ। पहली बार हिस्ट्री में एक जज या एक गवर्नर कहता है आपकी इच्छा पे मैं छोड़ रहा हूँ। कहीं नहीं हुआ ऐसा न्याय जो यीशु मसीह को दिया गया, कहीं नहीं होता। जज अगर झूठा है, वो कहता है, अगर झूठी न्याय देता है फिर भी पैसे लेके देता है, फिर भी वो चेहरे में तो बोलता है कि हाँ ये ठीक है, लेकिन वो खुद एहसास करता है उनके अंदर गलती नहीं देखता, गुनाह नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हो ना आपके लिए तो दे दूंगा, तो क्रूस पे चढ़ाने के लिए दे दिया। क्रूस एक श्राप का चिन्ह है उस समय। आज फांसी देते हैं इंडिया में। क्रूस रोमियों का कल्चर है, यहूदियों का कल्चर नहीं है। पहली बात आपकी समझ के जानकारी के लिए, क्रूस क्यों इतना वैल्यू है पता है आज के दिनों में? क्योंकि यीशु मसीह उस क्रूस पे बलि हुए, इसीलिए क्रूस का इज्जत आया। नहीं तो क्रूस का कुछ नहीं था। आज फांसी देते हैं, फांसी का कोई धागा लेकर, रस्सी लेकर आप घर में बांधते हो? नहीं बांधते। लेकिन क्रूस का क्यों इतना हम इज्जत देते हैं? क्योंकि इस पे क्रूस पे यीशु मसीह बलि हुए, इसीलिए हम उसे आदर करते हैं। नॉर्मली क्रूस पे चढ़ाया हुआ व्यक्ति 7 दिन रह सकता है, अगर कोई मार नहीं लगा, बॉडी पार्ट्स पे कहीं मार नहीं लगा, डायरेक्ट क्रूस पे चढ़ाते हैं तो हाथों में पैरों में कील ठोकते हैं, 7 दिन जिंदा रह सकता है। 7वें दिन क्या करते हैं? उसके पैर तोड़ देते हैं, टांगे तोड़ देते हैं, टांगों में से लहू बहकर बहकर बहकर, उन 7 दिनों में जब लहू बहते रहता है ना, हाथों में कील ठोकते हैं, लहू बहता है ना, चील आता है, ईगल आकर वो आदमी के सर को नोचता है, हाथ पे नोचता है, नोच नोच कर उसका मांस खाता है। और थोड़ी देर के बाद आदमी चिल्ला रहा है तो उसके आंखों की ना, आंख पे यहाँ चुबाता है, चुबा के इस आंखों में का लहू में आने के बाद पानी आता है, एक सिरम आता है आंखों में से, वो पानी पीता है। वो पानी के पीने के टाइम में आदमी जो क्रूस पे है उसकी वेदना देखो कैसा रहता है, बहुत भयानक है क्रूस की सजा। आदमी को कील ठोक कर, हाथ पैर कील ठोकते हैं। 2 शिक्षा होते हैं, कोड़े से मारना है या क्रूस पे चढ़ाना है। कई लोगों को कोड़े से मारने के टाइम में मर जाते हैं, 7, 14, 15 में मारो में, लेकिन यीशु मसीह 39 टाइम्स मारने के बाद भी जिंदा थे। फिर क्रूस उठाकर आगे बढ़े। क्रूस एक्चुअली यीशु मसीह को हिस्ट्री कहता है, ठीक है, इसका सबूत कितना तक सच है हमें पता नहीं। यीशु मसीह ने क्रूस में 3 चीजें हैं, आपको दिखाई दे रहा है मेरे पीछे, राइट? क्रूस में एक सैडल, ये लंबा वाला है ना, इसको सैडल कहते हैं। क्या है? सैडल। ये बीच वाला को पैटिबुलम। तो यीशु मसीह का हिस्ट्री कहता है कि यीशु मसीह ये लंबा वाला लेके जा रहे थे। क्यों हिस्ट्री लंबा वाला लेके जाते बोल रहे हैं? अगर यीशु मसीह ये क्रॉस लेके जाते तो नहीं गिरते, ये सपोर्ट में आता है सामने। और चरित्र ये भी कहता है यीशु मसीह बहुत बार गिर गए। उस समय एक व्यक्ति था, अफ्रीकन व्यक्ति, इथोपियन, सीमोन, उसे बुलाकर बोले तू हेल्प कर, लेके चल गोलकत्ता मतलब खोपड़ी का स्थान, जहाँ पहाड़, गांव के बाहर पहाड़ पे, ऊंचे पहाड़ पे यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा रहे थे। यीशु मसीह के साथ 2 चोर भी थे। जब यीशु मसीह को लेके गए, कील ठोके हाथों में पैरों में, उनके बॉडी तभी पूरा टूट गया था, बॉडी पूरा टूट गया था, मांस पूरा कट गया था। उस समय हाथों में कील ठोके, पैरों में कील ठोके। नॉर्मली आदमी को पैरों पे कील ठोकेंगे तो आदमी क्या होगा होता है, बहुत दर्द से चिल्लाएगा, गाली गलौज देगा, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी डैडी, तुम्हारा नाना नानी सबको गिनेगा। कील ठोको, आदमी चुप नहीं रहेगा, सबको गिनेगा, गाली देगा, गंदे गंदे गालियां देगा, श्राप देगा। लेकिन यीशु मसीह के मुंह में से एक शब्द भी नहीं आया। यहाँ एक लगाया गया था एक छोटा सा लकड़ी, इसको कहते हैं सिंप्लेक्स। क्या है? तो वहां यीशु मसीह को क्यों लगाया पता है? सिंप्लेक्स, कि पैर का सपोर्ट चाहिए ना। यीशु मसीह को क्रूस पे देखो ऐसा है, पैरों के नीचे एक सपोर्ट छोटा सा दिए थे, सिंप्लेक्स। वो सपोर्ट पे यीशु मसीह को कढ़ाए थे। अगर वो सपोर्ट नहीं देते तो आदमी का बॉडी ना पूरा ब्लड गिर के
टूट जाता है, हाथ पैर टूट जाता है। तो इसीलिए सपोर्ट देकर यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए। इस सजे में मैं देखता हूं कि यीशु मसीह को हर जगह दर्द वेदना ही है। और यीशु मसीह के बॉडी में क्या हुआ पता है, 6 घंटे, सुबह 9 से दोपहर 3 तक थे, 6 घंटे क्रूस पे थे, तो बॉडी में पूरा ब्लड जा रहा था। तो एक एक शब्द उन्होंने निकालने के लिए क्रूस पर यीशु ने 7 वाणी बोले, 7 वचन या 7 बातें। ये 7 बातें बोलने के लिए, एक एक शब्द बोलने के लिए यीशु मसीह को बहुत दर्द हुआ। एक एक ब्रीथिंग लेने के लिए बहुत समय लगता था, ऑक्सीजन नहीं था। हार्ट ना ब्लड होगा तभी पंप करेगा। जब यीशु मसीह का खून पूरा बह रहा है, सर से बह रहा है, हाथों में, पैरों में, पूरे बॉडी चूरा कर दिया उन्होंने, नर्व सिस्टम पूरा फट गया, हर बॉडी में हर पार्ट से लहू बह रहा था क्रूस पे। तो यीशु मसीह को आप सोचो, उस इतने गर्मी, 55 डिग्री गर्मी में जब खून ही बह रहा है नीचे, हार्ट बीट मारना भी बहुत मुश्किल हो गया। तो ये सजा जब वहां नीचे रोमी अधिकारियों ने देखा, इन्होंने क्या काम किया, एक छिड़का कहते हैं, कड़वा एक दवा की तरह है, उन्होंने वो पिलाया। जब यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं, तो उन्होंने वो पिलाया। तो यीशु मसीह थोड़ा चखते ही उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो कड़वा था। क्यों छोड़ दिया पता है, बताऊं? अगर वो बंदा, जो भी बंदा वो लेता है, उसको दर्द पता नहीं चलता। वो दवा कोई भी लेगा ना, उसको इतने दर्द ना सहने के लिए वो देते हैं क्रूस पे। वो कोई भी ले लिया तो उसको दर्द थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन यीशु मसीह ने मना किया, मुझे नहीं चाहिए, पूरा दर्द मैं लो, मेरे बच्चों के लिए मैं सहूंगा, मना कर दिया। थोड़ा लगाते ही पता चल गया, मैंने सर घुमा दिया। मैं प्यासा हूं कहने लगे। क्यों बताए? बॉडी में पानी नहीं था, हार्ट ना, उनको पता है कि और थोड़ी देर में मेरा हार्ट रुक जाएगा। तो इतने इंटेंस दर्द में यीशु मसीह ने 7 बातें बोले। हालेलुया।